अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आज के इज्तिमा का ख़ास मकसद है, हमने अपनी आवाज़ को एक करना है और ये दुनिया को पैगाम देना है। या रसूलुल्लाह कहने वाला लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, वो हमसे जुदा नहीं, हम उनसे जुदा नहीं। ये बड़ी ज़रूरी बात है, आपको समझना है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, इसलिए आवाज़ भी एक होनी चाहिए, दिल भी एक होना चाहिए, सोच भी एक होनी चाहिए। और ज़रा मोहब्बत से बोलें, इंतहाई मुतवज्जे होकर मेरी गुफ्तगू के दो हिस्से होंगे, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। और आपने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रहना। मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके, ज़बान अगर साथ है तो इसको हिलाएं, ज़रा अपनी ज़ुबान को आजमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बमुस्तफ़ा बरसां खेशरा के दी हमाऊस घर बऊ न रसीदी तमाम बूला हबीस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पाकिस्तान है, इस्लाम का किला इंशाअल्लाह हम मिलकर इसे बनाएंगे। इसका मुस्तहकम रहना ज़रूरी है। इसके इस्तेहकाम के लिए इदारे, हुकूमतें, सियासतें, निज़ाम, इस सब में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए, इस मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए, चूँकि बनाने वाले आपके आबाओ अजदाद थे। अगर आपको याद हो, 1940 में बनारस में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस में मशाइख उज़्ज़ाम और उलमाए किराम ने यह ऐलान किया था, अगर तहरीक पाकिस्तान के बड़े बड़े किरदार पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो भी जाएं तो या रसूलुल्लाह कहने वाले इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो आज पाकिस्तान बन गया है। हमारे सियासतदानों की मजबूरी है कि उनके इन्वेस्टर्स कभी मिर्जाइयत के रूप में होते हैं, कभी ईसाइयत के पैरे में होते हैं, और वो बदकिस्मती से बिक जाते हैं हुक्मरान, और अहले इस्लाम और अहले ईमान के लिए आजमाइश खड़ी हो जाती है। आप जानते हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मन कुव्वतें यहूदियों और हिंदुओं के गठजोड़ से एक नया रूप इख्तियार कर चुके हैं। अगर वो कुफर पर इकट्ठे हो सकते हैं तो हम कमली वाले आका की गुलामी पे क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? आप जानते हैं, पिछले चंद सालों से खत्म नबूवत के इशू पर और नामूस रिसालत के इशू पर
हुक्मरानों की गफलत और नाअहली की वजह से इस्लामियाने पाकिस्तान बेचैन है, और उसी बेचैनी का इजहार आपने लाहौर में देखा, इस्लामाबाद में देखा। बहुत सारे आशिकाने रसूल शहीद कर दिए गए। खून का हर कतरा हमारे पास अमानत है, और हर कतरे का बदला लेना भी हमारे पास अमानत है। हाज़रीन, लेकिन बहुत सारे फैसले सड़कों पर नहीं होते, बहुत सारे फैसले जलसों जलूसों में नहीं होते। हमें मुनज़्ज़म होना होगा, और नज़्म में ज़ब्त ज़रूरी है, और नज़्म और ज़ब्त जब मिल जाते हैं तो फिर अल्लाह की रहमत साथ देती है। याद रखें, हिकमत वो हथियार है जो कमली वाले आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर इस्तेमाल किया। कभी सब्र इस्तकामत करके, कभी बहुत सारे खून माफ करके, कभी बदला लेने से रुक जाने की तलकीन करके। अगर आपको याद हो, हिजरत मदीना जब मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में खड़े होकर ये कह रहे थे, मौला मैं ये शहर मक्का कभी न छोड़ता, अल्लाह अकबर, इसमें तेरा हरम है। आवाज आई, महबूब तू जहां जाकर कदम रखेगा वहीं मेरा हरम बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला यसरब बीमारियों का गढ़ है। आवाज आई, प्यारे तेरे कदमों के लगने से मदीने की मिट्टी भी शिफा वाली हो जाए। अल्लाह। आज हमने पाकिस्तान को भी मुस्तहकम रखना है, लेकिन नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पर कोई समझौता करने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह। पाकिस्तान के मशाइख उलमा अब किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। जुबान का कंट्रोल बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात बोलकर काम किया जा सकता है, बाज़ औक़ात खामोशी से भी काम होता है। मैं यहाँ किसी शेख तरीक़त या किसी आस्थाने या किसी इल्मी मरकज़ के दिफा के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि या रसूलल्लाह कहने वाला जहाँ भी है वो हमारा भाई है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है। तानो तशनी, इल्ज़ाम तराशियाँ और ऐब जोइयाँ और एक दूसरे को बुरा भला कहने की सारी रिवायतें तोड़ देनी होंगी। हमें इस वक्त उम्मत को मुत्तहिद करना जरूरी है। बेशक। अब मेरे 2 पॉइंट नोट करें। नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के शुहदा के खून के हर कत्ले का बदला लेने का हक हम महफूज रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, बेशक। और नंबर 2, बड़ी हिकमत से और बड़ी ही जिम्मेदारी से हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है, हमने अपने मुल्क को मुस्तहकम करना है इंशाअल्लाह। और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आले सुन्नत व जमात पर कोई ऐसा बोझ पड़े और कोई ऐसा दबाव पड़े और कोई ऐसा मौका बने कि लोग आपके बारे में अच्छी राय न रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम या रसूलल्लाह कहने वाले आज से नहीं, नबी के कदमों से लेकर आज तक अल्लाह अल्लाह इस बात का आज़म रखते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपको बारगाहे इमाम हसन मुज्तबा में ले चलता हूं। अल्लाह। जो मेरे दाएं में बैठे हैं या उठ जाएं या बोलें।
अल्लाह। हजरत गिरामी अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद कोई ऐसी वसीयत हमें नहीं मिलती कि उन्होंने ये फरमाया हो कि मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा बनेगा, और ना ही इस किस्म की कोई वसीयत पहले 3 खुलफा से मिलती है कि उनमें से किसी ने तकाजा किया हो कि हमारे बाद खलीफा हमारे घराने का होगा। और यही वो कैफियत है जो मैं आपको जहन नशीन कराना चाहता हूँ। लेकिन जब शहादत मौला अली वकूफ़ पज़ीर हुई, ना आपने तकाजा किया, ना आपके शहजादों में से किसी ने खिलाफत का तकाजा किया कि अब हमें खलीफा बनाया जाए, लेकिन उम्मत के अकाबरीन ने, क्योंकि फैसले तो आसमानों पर होते हैं। अगर आप सिर्फ तमाशे के लिए खड़े हैं तो ना खड़े हो, बोल सकते हैं तो अल्लाह का नाम ले। अल्लाह। भाई आपके खड़े होने की भी कीमत चाहता हूं पड़ जाए। आप अपने आप को मुस्तकम करिए, मुनज़्ज़म करिए। हमारा ये पैगाम पूरी दुनिया सुन रही है, हमें लोग देख रहे हैं। आज हम इस्लामिया ने शेखुपुरा के जज्बों को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि शेखुपुरा लाहौर से छोटा जरूर है, लेकिन इश्क़ रसूल में लाहौर से भी बड़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक हजरत, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अकाबिर उम्मत ने वही फैसला किया जो आसमानों पर मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो जनाब इमाम हसन पाक को 5वां खलीफा मुंतखब कर दिया गया। अल्लाह। आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, जो इस दौर के तकाजों को पूरा करने के लिए तरीक़ाकार आपके सामने रखना चाहता हूं। हम मानते हैं ना कि सैयदा कायनात के ये शहजादे, जब कमली वाले ने फरमा दिया जन्नती नौजवानों के सरदार, बेशक, तो फिर बात तो पीछे कोई नहीं रह जाती ना। जब नबी के कंधों पे सवार होने वाले इन शहजादों को अल्लाह करीम की बारगाह में इज्जत का ये मेयार नबी खुद अता कर रहा है, तो बात तो समझ आ जानी चाहिए ना। तो मेरे नबी के इस शहजादे ने और अली के इस बेटे ने खलीफा इस्लाम बनने के बाद खिलाफत के मनसब को अपनी जात के लिए या अपने खानवादे की जात के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मदीने वाले आका के उस फरमान को पूरा करने में देर नहीं लगाई। फरमाया मेरा ये शहजादा, ये इधर वाले हजरात जरा मुतवज्जे हूं, मेरी तरफ सब मुतवज्जे हूं, बड़ी अहम गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूं। जो इस दौर के हालात हैं, उन हालात से निमटने का लाए अमल में बता रहा हूं। हम हुकूमत से नहीं डरते, हम किसी एजेंसी से नहीं डरते। हम वो बात करेंगे, वो काम करेंगे जो इस मुल्क को भी बचाएगा और हमारे जज्बों पर भी आंच नहीं आने दे। अब देर नहीं लगती हमारे यहाँ। ओ जी पीरों ने क्या किया है, ओ जी उलमा ने क्या किया है, मशाइख ने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम आज ये झंडा उठा के खड़े हो। उलमा ने ये काम किया है कि 1400 साल से जो लेगेसी हमारे हिस्से में आई थी मदीने वाले के नाम पर तन मन कटाने की, उसको आप तक पहुंचाया है। आज अगर आपको ये सब कुछ नसीब हुआ है तो कम से कम बात करते हुए आप में से हर शख्स को ये एहसास करना चाहिए कि कमली वाले से मोहब्बत के जो मियारात कायम हो चुके हैं, हो सकता है आप भी पूरे न उतरते हों, लेकिन जिन्होंने नबी से प्यार किया है उनके बारे में राय देने से पहले आप सबको इंतहाई एहतियात के तकाजों को पूरा करना है। अल्लाह। इस वक्त उम्मत को हमने जोड़ना है। इसीलिए मैं बारगाह हसन में आपको ले आया हूं। मौला हसन, तवज्जो नहीं है, मौला हसन ये इस्लाम है। हसन को मौला कहना इस्लाम है।
हुसैन को मौला कहना इस्लाम है, अली को मौला कहना ऐसा इस्लाम है, यही इस्लाम है। बेशक और लोग मुझसे पूछते हैं बताइए इस्लाम में रूहानियत क्या होती है? मैंने कहा भाई इस्लाम खुद रूहानियत है। अल्लाह 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 बेशक इस्लाम खुद रूहानियत है। आपने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब का मेयार कायम कर लिया तो आप सबसे बड़े मुर्शिद कामिल हो सकते हैं। अगर आपको कलमा पढ़ते हुए मौत आ जाती है, यानी आपके मौत के वक्त आपकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो जाता है, तो सब सारी दुनिया का हिसाब तो होगा, लेकिन कलमा पढ़ने के साथ मौत को गले लगाने वाले तेरे लिए ऐलान हो चुका है कि तुझे हिसाब देने लेने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें बगैर किसी हिसाब के जन्नत में अल्लाह बेशक अल्लाह अकबर। कलमे नाल में नहाती धोती, कलमे नाल वे आई हूं, कलमे मेरा पढ़िया जनाजा, कलमे गोर सुहाई हूं, कलमे नाल बहिश्ते जाना, कलमे नाल बहिश्ते जाना, कलमा करे सफाई हूं, वाह नसीब उन्होंने या हजरत बाहू हक बाहू जिन्ना साहिब आप पिलाई हूं। अल्लाह तो कलमे से, कलमे के ताल्लुक से अब आगे चलते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कमली वाले ने फरमाया था ये मेरा शहजादा हसन अल मुश्तबा ये मेरी उम्मत को जोड़ेगा, मेरी उम्मत के दो बड़े गिरोहों को यकजा करेगा। कोई सोच सकता था कि अली का बेटा इतनी बड़ी कुर्बानी कर देगा, उम्मत को जोड़ने के लिए खिलाफत को ही छोड़ देगा? अली के बेटे ने क्या खिलाफत छोड़ी, अमारत बनी। अमारत जब यजीदियत में बदल गई तो वही खानवादा अली, वही शाहजादगाने बारगाह मुस्तफ़ा, उन्हीं हस्तियों में शाहजादा इमाम हुसैन पाक मैदान में खड़े हो गए। बड़े भाई ने हसन मुज्तबा ने उम्मत को जोड़ने के लिए खिलाफत छोड़ दी और शाहजादा इमाम हुसैन पाक ने उम्मत को टूटने से बचाने के लिए सर कटा दिया। अल्लाह। तो आज जहां हम खड़े हैं इस वक्त उम्मत को जिस दस्तगीरी की जरूरत है, और मैं इन्हीं दोनों शहजादों के हवाले से हिकमत का एक और पहलू आपके सामने लाना चाहता हूं। दोनों शहजादे, या भाई आप भी नहीं बोलेंगे, ये सारे अल्लाह का नाम लेंगे। दोनों शहजादे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। सामने एक शख्स वुजू कर रहा है, एराबी। आपस में वो शहजादे गुफ्तगू कर रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं भाईजान इसने वुजू गलत किया है, लेकिन बूढ़ा आदमी है, कैसे इसको कहें कि तुमने वुजू गलत किया है। तो एक हिकमत तैयार की और फिर उसके पास जाकर कहने लगे चाचा जी, या हम दोनों भाई आपके सामने वुजू करेंगे, तो आपने बस जायजा लेना है कि हम में किसका वुजू बहुत अच्छा है। दोनों शहजादों ने वुजू फरमाया और उस बूढ़े एराबी को एहसास हो गया कि मेरी इस्लाह कर दी है। हजरात, खत्म नबूवत पर हुकूमत को भी बताना जरूरी समझते हैं, इदारों को भी समझाना जरूरी समझते हैं कि या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाला एक नहीं है, हम सब हैं। अल्लाह 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 बेशक बेशक। कोई एक बंदा ये नारा लगाने वाला नहीं है, पूरी उम्मत ये नारा लगाने वाला है। अल्लाह। अगर नमाज के अंदर हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो पढ़ते हैं, लोग नमाज पढ़कर ये कहकर फिर नहीं मानते, और हम तो नमाज में पढ़ते ही इसीलिए हैं कि हम मानते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए या रसूलुल्लाह का नारा हमारे लिए,
हमारी जानों से भी ज्यादा कीमती है। हमारी जानों की कीमत ही तब पड़ती है जब ये नारा हमारा मुकद्दर बनता है। अल्लाह। ये भी याद रखिएगा, आज मैं शेखपुरा के गयूर आशिकान रसूल को मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने अपने मुल्क को मिल्लत से और पाकिस्तान के इस्तेहकाम से और खत्म नबूवत पर खून का नजराना देने वालों से यकजहती करके इस बात का रेफरेंडम किया है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले नबी के नौकर रसूलुल्लाह के फिदाई किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने नबी की आशिकों को अकेला नहीं छोड़े। लेकिन भाई देखिए, मैं खानकाह बाहू का वाली हूं, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि कोई काम करने से पहले हमसे मशवरा ही कर लें? हर खानकाह में बैठा हुआ खानकाह का नुमाइंदा आपसे इतना हक तो रखता है ना कि भाई कोई काम करने से पहले जरा बैठ तो जाओ, मशवरा तो कर लो, क्या करने जा रहे हो, अगर ये हो गया तो क्या होना चाहिए, वो हो गया तो वो क्या होना चाहिए। इस वक्त जरूरत है, इस वक्त उम्मत को यकजा करने की जरूरत है। तो ये मेरे आज की गुफ्तगू जो पहला हिस्सा ये आपके लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए भी है। पाकिस्तान फर्स्ट है, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर हम नबी की इज्जत और नामूस पर दाग नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान हमारा नारा है, इत्तेहाद उम्मत हमारा नारा है, फिरका वारियत के हम कायल नहीं है, वादत उम्मत का हम अलम उठाए हुए हैं और ये अदाए मुस्तफ़ा भी है, अदाए सहाबा भी है, अदाए अहले बैत भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक शख्स आया, प्यास से उसकी जुबान बाहर आ रही थी, कहने लगा इमाम मुझे पानी पिलाइए। आपने उसको सैर किया, पानी पिलाया, पानी पीने के बाद कहने लगा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। फरमाया नहीं बदबख्त, मैंने तुम्हें पहचाना है। तुम्हें पहचानना इसलिए मुश्किल नहीं था कि तेरे तीर से ही तो मेरे उस अजीम भाई के गले पर लगा था और वो जामे शहादत नोश किया कर गया था। इमाम अली असगर की बात कर रहा हूं। तो कहने लगा फिर बड़ी अजीब बात है, हमने तो ये बदतरीन सुलूक किया आप लोगों से और आप ये सिला रहमी कर रहे हैं। फरमाया उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान थे और आज तुम हमारे मेहमान हो। आज उम्मत को हमने, और फिर देखें एक बड़ी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं ये है कि हमारे वसाइल, हमारे कारकुन, हमारे मुरीदीन, ये हमारी मीरास नहीं है, ये रसूलुल्लाह के नौकर हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, इनको सिक्योरिटी देना ज़रूरी है, इनको बचाना ज़रूरी है, इनके मुकदमात को डील करना ज़रूरी है। इसलिए आज से मैं ये बात कह रहा हूं, हम पहले भी पीछे नहीं थे, आज से मैं ये बात कह रहा हूं और आज एक ऐसे वक्त में कह रहा हूं जब हर घर में टेलीफोन आ रहा है कि ये आपका बयान है, आप क्या किसके साथ हैं। तो मैं ये बरमला कहना चाहता हूं कि हम उसी के साथ हैं जो पाकिस्तान का मुहाफिज बनेगा, हम उसी के साथ हैं जो रसूलुल्लाह का वफादार बनेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक अल्लाह। तो इस वक्त चूंकि हुकूमत ने बदअदियां की हैं, हुकूमत ने जुल्म और सितम किया है, इसलिए मजलूम की हिमायत करना, मजलूम का साथ देना, मजलूम की मदद करना, मजलूम को सपोर्ट करना, ये इस्लाम का एक अजीम पैगाम है। लेकिन फिर मैं इस बयान को इस पर वाइंड अप करूंगा कि आए हम मिल बैठे, मैं आपके साथ चलकर तमाम मशाइख के पास जाने को तैयार हूं, एक एक आस्थाने पर जाने को तैयार हूं, लेकिन इज्जत वालों को तो इज्जत देनी पड़ती है ना। आप यकीन करें, अगर
इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आस्ताने और शयूख कायदे आजम के साथ खड़े ना होते तो ये पाकिस्तान नहीं बन सकता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। आज भी पाकिस्तान को बचाने के लिए हुकूमत को भी कहना चाहता हूं, इदारों को भी कहना चाहता हूं और आप दीवानों को भी कहना चाहता हूं, बात करनी बड़ी आसान होती है, भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। हमें बहुत नुकसानात हो चुके हैं, लेकिन अब किसी वर्कर को हम बिला वजह सूली की ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। हम इंशाअल्लाह इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आपसे भी मेरी गुजारिश ये है कि बाप को अब्बा जी कहते हुए अच्छे लगेंगे आप, चचा को चाचा जी कह के पुकारेंगे। अगर आप एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे से मुस्कुरा के मिल लेंगे तो उसी से भी दिलों से मैल दूर हो जाएगी। तो मैं आप सबको गवाह बनाकर कह रहा हूं, सुल्तान फयाजुल हसन आस्ताने बाहू का नुमाइंदा नहीं है, रसूलुल्लाह के वकार का नुमाइंदा है। तो हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं तमाम आस्थानों की तरफ से, तमाम मशाइख की तरफ से जो तोहमतें उन पर लगाई गई हैं या बाज़ का कुछ खामियां होती भी हैं, मैं उन मशाइख को और उन आस्थानों को और अल्लाह के वालियों को ये अर्ज करना चाहता हूं कि वक्त है उम्मत की दस्तगीरी कीजिए। अल्लाह। लेकिन तरीक़ाकार मुतय्यन करना पड़ेगा, तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा, तरीक़ाकार को लेकर चलना पड़ेगा। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा और पाकिस्तान की सियासत को गंदी सियासत बनने से रोकना होगा इंशाअल्लाह। और इस सियासत को मदीने वाले आका के कदमों की खैरात लेनी होगी। हजरत, ये पहला बयान था जो आप अमीन बनकर आगे पहुंचाएं और इस बयान को तोड़े मोड़े नहीं, जो बयान मैंने जिस सियाको सबाक में दिया है उसी तरह मनवान आगे शेयर करें, आगे पहुंचाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर पहरा दें। तो आइए मिलाद की तरफ चलते हैं। अल्लाह। आज मीलादुन नबी है। अल्लाह। अच्छा, ये महीना रबीउल अव्वल आप जानते हैं और ये नाम आम नाम नहीं है। अच्छा, आप जज्बात में जब आते हैं ना तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। अच्छा, इस रबीउल अव्वल शरीफ को रबीउन नूर कहने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन हर्ज ये है कि कहां अल्लाह का नाम दिया हुआ, कहां कमली वाले का नाम दिया हुआ अल्लाह, और कहां मेरा और तेरा दिया हुआ। तो दीन को हमने अपनी शक्ल के मुताबिक नहीं बनाना, दीन के शक्ल के मुताबिक हमने बनना है इंशाअल्लाह। तो बहुत सारी टर्म्स जो हैं दीन की, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि मानी के लिहाज से बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, इसमें बड़ी वुसअत है। नूर की बहार, अल्लाह, रबीउन नूर। लेकिन अगर गौर फरमाए रबीउल अव्वल पर, तो उसका मतलब है पहली बहार, यानी जो बहार भी इसके बाद आएगी इसी बहार से आएगी। अल्लाह, बेशक। ये तस्हीह करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। हमारे मुसन्निफीन, हमारे शुअरा, हमारे सना खान और आप सब दीवाने बहुत सारी नातों को तोड़ फोड़ कर पीरों और मशाइख पर लगाते हैं। कतन नारवा है। रसूलुल्लाह के वकार के सामने हम सब की गर्दनें झुकी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह। ये कमली वाले का हम पर करम है कि उसने हमें अपने नौकरों में रखा हुआ है। हम नौकर अच्छे लगते हैं जब नौकरी में इतनी इज्जत है। बेशक। तो फिर जरा सोच कर बताइए, हम ये घाटे का सौदा क्यों लें आपसे? आपकी अकीदत अंधी हो जाती है, लेकिन मेरी अकीदत तो अंधी भी नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह। मेरी अकीदत तो सीधी नबी के कदमों में जाकर टिक जाती है। अल्लाह। मेरी सोच तो नबी के कदमों में जाकर खत्म हो जाती है। बेशक। मेरी तो मन की कैफियत जो हैं वो नबी पर कुर्बान होने का एक नया ज़ौक़ पा लेती हैं। इसलिए मेरी आपसे दूसरी बड़ी गुजारिश है, जो इस्लाम की टर्म्स हैं,
नाम है, फ्रेमवर्क है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए जैसा अल्लाह ने पसंद किया, अल्लाह जैसा नबी ने अता किया। बेशक और दूसरा ये बात जहन में रखें, नात नबी के लिए है। बेशक यहां आमतौर पर नात और हमद को दो नाम दिए जाते हैं, लेकिन आइए फिर मैं आपको मिलाद सुनाना चाहता हूं। अल्लाह कलमे में दो हिस्से हैं, एक अल्लाह की उलूहियत है और दूसरा कमली वाले की रिसालत है। अल्लाह और ये कुरान भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान भी है। अल्लाह अल्लाह बेशक अब बहुत थके हुए हैं, अल्लाह अल्लाह का नाम नहीं आता। ये औरतें तो इसलिए खामोश हैं कि उन्हें इज्तिमा में बोलना नहीं चाहिए। अगर आप मर्द होकर औरतों की जगह लेना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये अल्लाह की उलूहियत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मेरे और तेरे नबी की रिसालत है। लेकिन हुस्ने करम देखिए, कहने वाले कहते हैं तुम इतना नबी पाक की तारीफ करते हो कि अल्लाह से मिला देते हो। मैं कहता हूं जालिमों, जरा कलमे को पढ़कर देख लो। अल्लाह अल्लाह कलमे का जोड़ ही ऐसा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आकर पहला हिस्सा खत्म हुआ अल्लाह पर, और ये दूसरा हिस्सा जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी जाकर अल्लाह पर खत्म हुआ। इधर भी अल्लाह उधर भी अल्लाह। और अगर गौर से देखें तो मोहम्मद जहां से शुरू होता है वहां अल्लाह के नाम का हुस्न अपने कमाल को पहुंचता है, लेकिन ऐसा जुड़ा हुआ है कि लगता यही है कि जब अल्लाह ने ये जोड़ दिया है, अल्लाह ने ये करम कर दिया है कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपने नाम से भी जुदा नहीं होने दिया। अल्लाह बेशक बेशक बात खत्म नहीं हुई। मोहम्मद रसूलुल्लाह। आइए जरा कुरान की तरफ चलते हैं। हुवल्लज़ी अल्लाह बहुत कमजोर लोग बैठे हैं सामने। हुवल्लज़ी अल्लाह अरसल रसूलहू बिल हुदा अल्लाह व दीनिल हक अल्लाह लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये एक कामिल बात है। कमाल इसका ये है कि ऐलान करने वाला अल्लाह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और इस कलमे को जब मैंने देखा अर्श की बुलंदियों पे, और फिर मैंने देखा जनाब आदम अल्लाह से हम कलाम है, मौला ये कैसा मामला है कि पहला इंसान तूने मुझे बनाया है, नाम अपने साथ मोहम्मद का लिख दिया है। अल्लाह आवाज आई प्यारे आदम ये ना होता तो तू भी ना होता। अल्लाह अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वो खुश नसीब हूं, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को जलवागर किया। अल्लाह के नूर से नबी का नूर ज़हूर पजीर होता है, और नबी के नूर से हर नूर जलवागर होता है। पूरी कायनात तख्लीक होती है। ये नूर, इस नूर का जलवा देखो। जिब्रील से फरमाया जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र क्या है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे हिजाब में एक सितारा हर 70,000 साल के बाद तुलू होता था, उसे मैंने 72,000 मरतबा देखा है। फरमाया सुन जिब्रील, मुझे रब की इज्जत की कसम है जिसे तू देखता रहा पता न चल सका, वो सितारा मैं मोहम्मद करीम। अल्लाह 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 अल्लाह। हमें या रसूलुल्लाह कहने पर फख्र है, हमें या रसूलुल्लाह के नारे पे फख्र है, हमें या रसूलुल्लाह की हकीकत पे फख्र है। हम इस बात पर कायम हैं। मैं तमाम फिरकों के लोगों को कहता हूं जरा अपना कलमा पढ़कर देखो, ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 1400 साल पहले भी, आज भी, अजल में भी। और इसकी अफादियत को और इसकी हैसियत को और इसके स्टेटस को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये कुरान हुआ नाजिल, आवाज नहीं आ रही भाई? ये ऊपर जितने बैठे हैं, या मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगा या बोलो अल्लाह। अब देखें कुरान के महफूज होने के बारे में। कुरान ने ही अपना ऐलान किया, फरमाया पहले भी महफूज था। पहले क्या तरीका था? बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। पहले अल्लाह ने एक खास मकाम पर, जिसे लौ कहा, तख्ती कहा, उसमें महफूज किया था। तो ये महफूज था जिस पर किसी की नजर नहीं जा सकती थी, जिस पर किसी की सोच नहीं जा सकती थी, जिस पर किसी का इल्म नहीं पहुंच सकता था, महफूज था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। तो उसी महफूज कुरान का ये हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्श की बुलंदियों पे मौला ने लिख दिया था, अल्लाह, ताकि जमाने को पता चले कुरान महफूज है। बेशक। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के तराने में भी कुरान महफूज है। अल्लाह, कुरान की हिफाजत का ये बहुत बड़ा जरिया है। और मेरे सुल्तान बाहू ने फरमाया कि कलमे का जो आमिल है ना, उसकी जुबान कून की कुंजी बन जाती है, अल्लाह 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 अल्लाह। उसके अंदर तासीर पैदा हो जाती है। वो तदबीर करे ना करे, उसकी तासीर से दिल पिघल जाते हैं। वो तकरीर करे या ना करे, उसकी निगाह से दिल बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, किरदार बदल जाते हैं, अखलाक बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाते हैं, उठना बैठना ही बदल जाता है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहां चोर, कहां डाकू, कहां अल्लाह का वली। अल्लाह, एक कमीज को हाथ लगा बैठा था, अल्लाह, गौस पाक की कमीज को क्या हाथ लगाया, वक्त का अब्दाल बना दिया गया। तो विलायत कसबी भी है और विलायत फैजानी भी है। मुर्शिद कह दे तू वली है तो वली हो जाएगा, अल्लाह, मुर्शिद कह दे तुझे शिफा है तो शिफा हो जाएगी, अल्लाह, मुर्शिद कह दे तेरा काम हो गया तो हो जाएगा, मुर्शिद कह दे कि तू हाजी है तो वो हाजी हो जाएगा। तो मुर्शिद वो होता है जिसकी जुबान कुन की कुंजी होगी। और कुन की कुंजी तब बनती है ये, जब ये कलमे को सही कर लेता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। कलमा तो सब लोग पढ़ते हैं ना, वो यजीदी भी कलमा नहीं पढ़ते थे। मेरे सुल्तान बाहू ने फरमाया जबानी कलमा हर कोई आखे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल ना पढ़ दे कोई हो। अच्छा, ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं, आप घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने एक दफा भी अल्लाह का नाम नहीं लिया? अल्लाह, आज तो आपके चेहरे भी चमक जाने चाहिए। अगर आपका यह अकीदा नहीं है कि अल्लाह का नाम लेने से तुम्हारा दिल इत्मीनान पकड़ेगा, तुम्हारे दिल में नूर आएगा, ये नूर तुम्हारी आंखों में आएगा, ये नूर तुम्हारे चेहरों पर आएगा, ये नूर तुम्हारे जाहिर में आएगा, तुम्हारे बातिन में आएगा, तुम घर जाओगे तो खुशबू आएगी तुम में से। अल्लाह, घर वाले पूछेंगे वो गुस्सा कहाँ गया तुम्हारा, वो जलाल कहाँ गया। वरना आमतौर पर हमने देखा यही है, बाबा जी मसीते टुर जान ते फरिश्ते पनाह मंगदे या अल्लाह कदू जाना है वापस। अल्लाह, जे घर आ जान ते घर वाले दुआ मंगदे या अल्लाह मसीते कदू जाना है। अल्लाह अकबर। और खुदा दा खौफ करो, कमली वाले नाल प्यार करो यार। मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी पर मैं और आप कुर्बान हो जाएं। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इश्क का जो नूर अपने आशिकों को अता फरमाया, जरा उसका जलवा तो देखो ना यार। अल्लाह, आप मिलाद करते हैं ना तो लोग आपसे सवाल करते हैं, क्या बिलाल ने मिलाद किया था, क्या सिद्दीक़ अकबर ने मिलाद किया था? भाई, जो अगर मिलाद करना ये है कि आपने नबी की विलादत की बात की है, तो फिर बिलाल करे ना करे, सिद्दीक करे ना करे, खुद नबी जो कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। कमली वाले ने फरमाया था ना, जब मैं पैदा हुआ, यही मिलाद है ना,
जब मैं पैदा हुआ मेरे कदम जमीन पर लगे, बोलो अल्लाह। तो अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से सारी जमीन को मस्जिद बना दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी जमीन को पाक कर दिया मेरे कदम लगने की देर से। जमीन की पाकीज़गी का अगर तुम समझना चाहो ना तो वुजू ज़ाहिर करने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी मुयसर ना आ रहा हो या डॉक्टर कह दे पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आपने तयम्मुम करना है। और तयम्मुम क्या है? आपने मिट्टी को मुंह पर मल लेना है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह बेशक आप पाक हो जाएंगे। तो मैंने मिट्टी से पूछा तू कैसे पाक हुई? कहा जब से नबी के कदम लगी हैं मैं पाक हो गई। अल्लाह अल्लाह अकबर। तो भाई मिलाद विलादत को कहते हैं ना। अब जरा थोड़ा सा एक और अंदाज में आपके सामने रखना चाहता हूं। पर नबी का मिलाद बड़ा वसी है, अल्लाह। सिर्फ विलादत की बात नहीं है। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, आपने सुनना है और दोनों हाथ खड़े कर लेने और खड़े रखने। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन। अल्लाह। फरमाया प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नीचे कर ले, बाद में खड़े कर ले। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन। प्यारे मुस्तफा आपको याद है ना? अल्लाह याद है ना? बेशक अल्लाह। याद है ना? क्या याद है? नबी को तो याद ही था ना। बेशक। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि नबी को किस बात की याद दहानी कराई। अल्लाह। ऐ प्यारे हबीब आपको याद है ना जब एक जहां था जहां रूहें थी जिस्मों में नहीं थी, जहां नबी थे और उनकी रूहें भी जिस्मों में नहीं थी। लेकिन आपको याद है ना जब अल्लाह ने वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, तो एक आम रूह में नबी की रूह में बड़ा फर्क है यार। अल्लाह ये अल्लाह। तेरी और मेरी रूह जब तक जिस्म में ना आ जाए, बेशक। और जिस्म में आने के लिए इसे माँ के पेट में उतरना होता है, वहां इसको परवरिश मिलती है, ये परवान पाता है और माँ के वजूद में 9 महीने गुजारने के बाद ये बाहर आता है तो इसका नाम पैदा होना है। उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, टाइम ऑफ बर्थ होता है, उसके बाद इसको नाम दिया जाता है, घुट्टी दी जाती है। लेकिन तेरा और मेरा नबी वो है, तेरे और मेरे नबी का मिलाद वो है जब अभी रूहें जिस्मों में आई ही नहीं थी। अल्लाह बेशक अल्लाह। वैसे दिल तो मेरा ये कर रहा है आपने जितना खर्चा किया था वो पूरा हो गया, अल्लाह। तो मैं बस कर दूं। लेकिन जब मैं आपका जज्बा देखता हूं, अल्लाह, आपके रोशन चेहरे देखता हूं अल्लाह, और आपके चेहरों पर अपने नबी के प्यार की बेताबियां देखता हूं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको तैयार करके भेजूं। आप गलत इस्तेमाल नहीं होंगे, आपको सही इस्तेमाल किया जाए। अब जितने आशिकान रसूल बैठे हो, मेरी और आपकी पीरी मुरीदी ये नहीं है कि आप मेरे मुरीद हैं या किसके मुरीद हैं। मेरी और आपकी पीरी मुरीदी ये है कि हम सब कमली वाले के नौकर हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक, वाह सही वाह। इसलिए आप सुल्तानी हैं, कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोरवर्दी हैं, और ये पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता तो है ही नहीं, ये तो रसूलुल्लाह की नौकरी है। अल्लाह, तो हम सब जब पीर भाई हैं, क्योंकि बड़ा पीर तो कमली वाला है, बोलो ना यार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ा मुर्शिद तो कमली वाला है, बेशक। तो हम तो नौकर हैं, तो हम बड़े पीर के मुरीद हैं, वो हमें बना ले। या रसूलुल्लाह कहने वालों तुम्हें बनाया तभी तो या रसूलुल्लाह तुम्हारे लोगों में आया है। अल्लाह अल्लाह, बस यही फर्क है, तुम्हें समझ नहीं है, तरबियत नहीं है, वरना बात तो पूरी हो चुकी है। या रसूलुल्लाह हर कोई कह ही नहीं सकता, बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कह सकते, मानते हैं लेकिन कह नहीं सकते, मजबूर हैं अपने माहौल के हाथों, मस्जिद के हाथों, इमाम के हाथों, खतीब के हाथों, इमाम और खतीब अपने मुक्तदियों के हाथों, वो गरीब मजबूर हैं, क्योंकि सारी जिंदगी तो यही दर्श देते रहे कि नबी है ही कौन, अस्तगफिरुल्लाह। सीरत की बात करो, सीरत की बात करो, मैंने कहा सीरत सूरत से बनती है, सूरत की बात तो करनी पड़ेगी, सीरत और सूरत को अलहदा अलहदा तो नहीं है ना। वाह सही वाह, आप बेशक। अगर ये कहें कि कमरे में बड़ा सुकून है, तो कमरा है ना तो सुकून है,
अल्लाह नबी अल्लाह है अल्लाह, तो अल्लाह, ये सीरत है, अल्लाह अल्लाह, नबी है तो ये किरदार है, बेशक नबी है तो ये सब बहार है। अल्लाह। तो हजरात, मैं मिलाद के इस आखिरी हिस्से में आपको एक खास बात कहना चाहता हूँ। आलम इरबा में न मेरे और तेरे नबी के मिलाद की बात हुई, मेरे और तेरे नबी के आने की बात हुई, और नबियों से हुई, सबसे नहीं हुई, नबियों से हुई। फरमाया नबियों अहदो पैमान करो। कमली वाले को याद कराया, याद है ना जब हमने नबियों से अहदो पैमान लिया था। अल्लाह, बात क्या थी? तुम्हें नबी नबूवत का नूर दिया जाएगा, तुम्हें किताब हिकमत भी दी जाएगी। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर कमली वाला रसूल आ जाएगा और वो क्या करेगा? इतना बड़ा शानों वाला नबी क्या करेगा? मुसद्दिकुल लिमा मअकुम। अल्लाह। और मैं बड़ा हैरान होता हूं, कादियानियत के गोद में गिरने वाले पढ़े लिखे लोग, उन्हें शऊर ही नहीं है। कहां ये टॉयलेट में मरने वाला, अल्लाह बेशक, अंधा काना होना तो अलग बात है, पर कोई नबी ऐसा मैंने नहीं देखा, ना सुना है, ना पढ़ा है जो खूबसूरत ना। अल्लाह। और तेरा मेरा नबी तो इतना खूबसूरत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। आप नहीं मिलाद मना रहे हैं, मेरे नबी ने अपना मिलाद खुद मनाया। बोल कर दिखाओ। अल्लाह। आपकी आवाज आनी चाहिए मुझे। मेरे और आपके नबी ने अपनी मस्जिद के अंदर सहाबा के इज्तिमा में, अल्लाह, सहाबा के इज्तिमा, बोलो 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 बोलो, सहाबा के इज्तिमा में हजरत हसन को अपने मिंबर पे खड़ा करके फरमाया था, जरा बताओ ना मैं कैसा हूं। वअहसनु मिनका लम तरकत आईनी वाजमलु मिनका लम तलदिन निसाउ। अल्लाह, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन अल्लाह, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या तारीफ करूं, आप जैसा हसी तो मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। अल्लाह, और किसी ने, आंख ने क्या देखना है? आप जैसा जमील तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। कोई माँ कैसे जनेगी? आप जैसा बेऐब तो अल्लाह ने किसी और को बनाया ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप बेऐब है, आपकी बेशक तखलीक में अल्लाह ने कोई खामी छोड़ी ही नहीं है। बेशक। और अब अकीदा देखिए सहाबी का, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह भाई इधर बिठा दो दरमियान, ओ भाई इधर दरमियान में फेंक दिया करो, इधर आ जाओ भाई, इधर घुस जाओ, ओ जा ना यार, और विच बह जाए यार। तवज्जो है? अल्लाह, बोलो तो सही ना यार। अल्लाह, आपको बातों की समझ आ रही है? अल्लाह, तो मुझे भी तो आपकी समझ आनी चाहिए। अल्लाह। तो अभी तो हमारे कारी शहद साहब आएंगे, माहौल बड़ा जबरदस्त तैयार कर दिया मैंने। आज इनसे मखसूस नातखानी हमने सुनी। अल्लाह। अब मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने हमें वो महबूब अता किया है बेशक, जिनके आने का जिक्र, सिर्फ जिक्र नहीं, जिनके आने पर उनके साथ मिल जाना और उन पर ईमान लाना और उनके मिशन का झंडा उठाना नबियों के जिम्मे लगा दिया गया। अल्लाह। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। आज पाकिस्तान के हर कोने से आवाज लब्बैक या रसूलल्लाह की क्यों उठाई जा रही है? और ये तेरा और मेरा नारा नहीं है, यह आसमान से आया हुआ नारा है। अल्लाह। मुझे एक बड़ा बेवकूफ आदमी मिल गया, कहने लगा जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की बजाय आप लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हैं। मैंने कहा भाई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना जरूरी है, लेकिन उसके लिए एहराम बांधना जरूरी है। कोई आवाज नहीं आई मुझे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना पढ़ने के लिए एहराम बांधना जरूरी है, बेशक, काबे की तरफ जाने की नीयत करना जरूरी है,
और जब बड़े मजे की बात, जब काबे के अंदर पहुंच जाओ और तवाफ शुरू करने लगो तो फिर इस नारे को फिर बंद करना जरूरी है। अल्लाह, बोलो यार क्या करते। बेशक और बेशक। तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ यार, अल्लाह, तुमसे भी लोग पूछते हैं, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह के बंदो दीन सीखा करो। मैंने कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना खास मौके के लिए है और या रसूलल्लाह का नारा हर मौके के लिए है। अल्लाह, बेशक। अच्छा, मिलाद का आखिरी मरहला इंशाल्लाह, फिर ये हमारे साथियों ने वादा किया है हम स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम करना है। ये आज का प्रोग्राम अपनी जगह पर स्टेडियम वाला प्रोग्राम आपने करना है। अब आप अकेले नहीं होंगे, ये जितने या रसूलल्लाह कहने वाले हैं, और हम क्या करेंगे, या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाअल्लाह। अब कितनी जल्दी आप तैयार होते हैं, तो आइए जरा देखते हैं। कयामत का दिन होगा और तुसा नहीं मरना हो भाइयों, हाथ चाहो ना जरा। अल्लाह, क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन, आजमाइश का दिन, नफ्सा नफ्सी का दिन, कोई किसी का नहीं होगा। पर कमली वाले ने फरमाया उस दिन जब कोई किसी का नहीं होगा ना, तो लोगों के दिल में ख्याल आएगा उसका जलाल तो हम सह नहीं सकते, तो क्यों ना उसके नबियों के पास है। तो फिर लोग जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, बाबा जी हम आपके बच्चे भी हैं, आपके मानने वाले भी हैं, बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। अब्बा जी ने मुंह फेर लिया है, अम्मा जी ने भी मुंह फेर लिया है, भाईजान ने भी छोड़ दिया है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। हम आपके पास आए हैं, आप हमारी सिफारिश कर दें। अब जो वो बात कहेंगे ना वो सुनने वाली है। जनाब आदम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, अल्लाह, भाई वो मैं नहीं हूं, वो मेरे सिवा कोई और है सही, तसल्ली देने ने है सही, पर मैं नहीं। अल्लाह, अल्लाह। और यही बात हर नबी कहेगा, इज़हबू इला गैरी। पर लोग जब कमली वाले आका ने फरमाया लोग मेरे पास आएंगे ना, तो मैं तसल्ली दूंगा मैं ही हूं। अल्लाह, 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 बेशक। मिलाद मनाने वाला सुबह पकड़ पकड़ कर अपने मोहल्ले के अंदर फिरका वारदियत फैलाने वालों से ये बात करना है तुम, इंशाअल्लाह। उनसे कहना है बताओ इसका क्या मफहूम है। कमली वाले आका फरमाते हैं लोग मेरे पास आएंगे और मैं कहूंगा अना लहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कतरा कतरा, जर्रा जर्रा, लमा लमा, नजर नजर, धड़कन धड़कन, सोच सोच, अल्लाह, दिल दिल, मेरे और तेरे नबी की रहमत का उम्मीदवार है, क्योंकि अल्लाह ने आपको सबके लिए रहमत बना के भेजा है। अब जो एक जरा कहीं हाथ चढ़ गया साइंसदानों के, वो सरकार की रहमत ना पा सका, एटम बम बन गया। इसीलिए बम वाले हम नहीं हैं, बरूद वाले नहीं हैं, हम दरूद वाले हैं। वो एटम, जर्रे को एटम कहते हैं, वो इनके हाथ चढ़ा तो बम बन गया, और मेरे नबी की नजर में आया तो उसी जर्रे को मेरे नबी ने जर कर दिया। अल्लाह, उसी कतरे को मेरे नबी ने गौहर कर दिया। अल्लाह, अल्लाह, उसी खाक को मेरे नबी ने पाक कर दिया। अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कर दिया, उमर को फारूक आजम कर दिया, उस्मान को गनी कर दिया। गनी गनी, ये लफ्ज गनी पर थोड़ा सा तकरार में करना चाहता हूं। गनी गनी, वल्लाहुल गनीयो, ये अल्लाह की शान करीमी है। वल्लाहुल गनीयो, अल्लाह फरमाता है अल्लाह गनी है। वअंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, मांगत हो, भिखारी हो, तुम सब उसके दरबार में दामन फैलाने वाले हो। या अल्लाह गनी तू है, उस्मान कैसे गनी हो सकता? फरमाया जब मुझे गनी मानते हो तो जिसको मैं बनाना जो तुम कौन हो थे? लगता है थोड़ा सारा पेट्रोल खत्म हो गया। अल्लाह, लग रहा है तुहानू भी घरों कढ़े हुए लोगों ने। जेड़ा बंदा घरों आप आवे तैयारी करके आना है,
महफिल मिलाद दे तकाजे पूरे करता है। हजरत गिरामी आओ, मेरे नबी ने फरमाया लोग मेरे पास आएंगे, अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह आज कोई नहीं बचा, कोई हमारा नहीं है। फरमाया मैं कहूंगा ना ला, हाँ ठीक है मैं हूं ना। अल्लाह। अब आपको एक बड़ी खास बात बताने लगा। उस वक्त हुजूर फरमाते कि फिर मैं अपना सर सजदे में रख दूंगा। ये बात हमें कमली वाले ने सिखाई है। जब कोई आजमाइश आ जाए, जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए, तो तुमने अल्लाह के दरबार में सर झुका देना। इसीलिए बुजुर्गों के पास जाने वालों, आस्थानों पर जाने वालों, दाता अली अजमेरी के पास जाने वालों, सखी सुल्तान बहू के पास जाने वालों, सब कुछ करो वहां जाकर, लेकिन उन हस्तियों को दागदार न करना, उनके सामने सजदा न करना, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। फतवा यही लगेगा ये कब्रें जो है ना, ये लोगों ने इबादत गाहें बना रखी हैं, ये बुत परस्ती हो रही है। हालांकि यकीन करें, अगर आप किसी वजह से किसी को सजदा कर भी लेना तो ये शिरक नहीं है, ये ताजीम में अगर आप सजदा कर भी लें तो ये हराम है। और हराम में शिरक में फर्क है। झूठ बोले हराम, जिना करे हराम, गीबत करे हराम। तो कभी आपने जानी को मुशरिक कहा है? कभी आपने झूठ बोलने वाले को, किज़्ज़ाब को आपने मुशरिक कहा है? तो ये कौन सा दीन है जिसको जो चाहो तुम कह दो? नहीं भाई, समझाना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए। दरबारों पर जाओ, मज़ारों पर जाओ, पीरों के पास जाओ, बुजुर्गों के पास जाओ, दुआओं के लिए जाओ, तमन्नाओं के लिए जाओ, लेकिन 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 उनकी पूजा नहीं करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है। लेकिन यहां एक बड़ी मजे की बात सुनाना चाहता हूं। जब हम हर में काबा का तवाफ करते हैं ना, तो हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो हजर अस्वद को चूमते हैं। आज इबादत है कि नहीं? बोलो ना जरा, जरा बोल के दसो ना। पंजाबी च दो चार गल्लां पंजाबी कर लेने। हजरे तवाफ करने के लिए हजरे अस्वद नु चुमना जरूरी। बोलो, तवाफ करन तो पहले हजरे अस्वद नु चुमना जरूरी, हर बार चुमना जरूरी। तो हज फर्ज है। ए जेड़ा माल है केड़ी 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 शक्ल है? ऐसे सामने आओ खुदा दे बंदे। अच्छा सुने, बात सुने, बात समझे। हजरे अस्वद नु चुमना जरूरी है। अल्लाह। हज दा इफ्तिताह हो रहा है पत्थर नु चुमण तो। तो हज अगर इबादत है तो हजरे अस्वद को चूमना भी फिर इबादत बन गया ना। अल्लाह बेशक। लेकिन यही फर्क है जी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल, या अली। अगर ये तुहाडे सारे पैसे जेडे तुसी इत्थे स्टेज ते दे रहे हो, ये मैं मस्जिद हुसैन ला दें, अल्लाह अल्लाह, ते जिन्हें नहीं दिते वो शर्मिंदा नहीं होंगे, ते जिन्हें दिते उन्होंने फख्र नहीं होएगा बेशक कि पीर साहब नहीं लै गए। पीर साहब ने दिते उन्होंने लै ही नहीं, अल्लाह। मस्जिद हुसैन में लग गए ने। तो मैं चाहता हूँ मस्जिद हुसैन देख लो। मेरी तकरीर खत्म हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे कमली वाले आका ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उम्मत के मतलूब ने फरमाया, अना लहा, हाँ मैं ही हूं। अल्लाह। सरकार फरमाते फिर मैं सिर सजदे ही रख देंगा। तो मेरा रब फरमाएगा, ये बड़ी खास गल है, मेरा रब फरमाएगा सोनिया सिर चाहते सही, अल्लाह। जरा मुखड़ा भी खाते सही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुंह विखाई है कि नहीं साडे? और मुंह विखाई होती है कि नहीं होती? इतने तो महबूब का मुखड़ा है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, सदियां दे थके होए। कमाल है। वैसे ए जी जगह तुम बनाई सी ना, थकिया त्रुटिया वास्ते नहीं बनानी चाहिए, रजिया पुजिया वास्ते।
वैसे कभी घर च भी नहीं गल्लां करदे तुसीं? तुहाड़ियां समाणियां तुहानूं वेख के खुश हो जानियां ने। तुहाड़ी जिहड़ी हालत है वो मैनूं नहीं लगदा तुहाडे ताल्लुकात आपस में ठीक होणगे। सरकार ने फरमाया मैं सिर सजदे ही रख लवां, ते रब फरमाया सोहणिया वदुहा सोहणिया वारफान इरफा रासका या मोहम्मद। लो जी या मोहम्मद आले आ जाओ, ऐ मसलन या मोहम्मद लिखने वाले आ जाओ भाई। क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, सोने या मोहम्मद सिर चाहो तो सही, मुखड़ा भी खाओ तो सही, मंगो तो सही, देंगे। मेरे और तुहाडे नबी ने फरमाया मैं राजी नहीं होना जद तुड़ी मेरा एक एक उम्मती, मेरा एक एक आशिक ते दीवाना जन्नत पहुंच नहीं जाएगा। जन्नत जन्नत लेनी है, जरा हाथ खड़े करके और जरा जोर ला के। तो जन्नत तो मेरा नबी खुद भी देता है ना। फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अच्छा कमाल गल है, 1400 साल पहले नबी दा ये फरमाना अली नू समझ आ गया। अली पाक इंतजार करते रहे भाई अबू बकर का नाम पहले, दूजा नाम फारूक आजम, तीजा नाम उस्मान गनी, मेरा नंबर चौथा है। अली इंतजार करते रहे, चलिया 1400 साल बाद भी तो आराम नहीं पिया। हजरात मैं उम्मीद करता हूं कि हुजूर के मिलाद का ये मिशन हम जारी रखेंगे। शेखपुरा के गयूर मुसलमानों, ये इतना बड़ा इज्तिमा नहीं है लेकिन बड़ा इज्तिमा है। आपने मेहनत की है, लेकिन जितने आए हो आप नहीं आए हो, मेरे सरकार ने आपको बुलाया। मेहनत कोई करता है, बुलावा किसी को आ जाता है। आप बड़े खुश नसीब हो, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और मैं एक बड़े मिलाद के इज्तिमा की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा शेखपुरा की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा मिलाद का इज्तिमा जो करेंगे, करने के लिए तैयार हैं, ताउन करेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे और दुनिया को बताएंगे या रसूलुल्लाह कहने वाला किसी को काफिर नहीं कहता, किसी को मुनाफिक नहीं कहता, किसी को गद्दार नहीं कहता। हमारा तो अकीदा यही है, जो आ जाए हम उसे कबूल कर लेंगे। हाज़रीन, ये वो एक अजीम आइडियालॉजी है जो प्रैक्टिकल फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। हुसैनियत इसका उन्वान हमने इसलिए रखा है कि मेरे बाहू ने आज से 400 साल पहले अपनी ज़िंदगी में ही अपने आस्थाने को मैखाना हुसैन बना दिया था। आपने फरमाया था साल में अगर हर जुमा तुम मेरे पास आके पढ़ो तो मैं तुम्हें खाली नहीं भेजूंगा, लेकिन अगर मुहर्रम के इन 10 अय्याम में और ख़ासकर 9 मुहर्रम को, जिसकी अगली सुबह ये शहादत का हुस्न ज़ाहिर होता है, फरमाया अगर ये वक़्त तो मेरे पास आकर गुजार लो और ज़िक्र हुसैन सुन लो और शहादत हुसैन का हकीकी फ़लसफ़ा समझ लो, तो मैं बाहू तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में किसी के सामने दामन फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरा हुसैन तुम्हारे लिए काफ़ी है। मेरे साथियों और दोस्तों, मस्जिद हुसैन बाहू सरकार की उन मोहब्बतों का एक अजीम नूर है जो आपने अपने आरफाना कलाम में कहा, खाक पायम अज हुसैन व अज हसन, मारिफत गश्त अस्त बर मन अंजमन। आने वाली नस्लों को सबक दिया कि लोग मेरे बारे में तुमसे पूछेंगे कि मैं सुल्तानुल आरफीन कैसे बना, सुल्तानुल फक्र कैसे बना। सुन लो, मैंने हसन हुसैन के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाया, अपने सर का ताज बनाया, अपने दिल का धोवन बनाया, अपने मन का उजाला बनाया और आज मैं सुल्तानुल फक्र हूँ, सुल्तानुल औलिया हूँ। हम अकीदत की उस मेराज पर हैं जहाँ हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नाम दलील देते हैं ना दलील लेते हैं। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम आका हुसैन के नौकर हैं। मेरी रगों में और मेरे बाहू की रगों में खून गाजी अब्बास अलमदार दौड़ रहा है और मैं इतना ही कह सकता हूँ, और ये मेरी फरमाइश भी होगी दौराने नातखानी गाजी अब्बास अलमदार के हुजूर कारी साहब अपना नजरान मोहब्बत पेश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि पानी के पास तो थे
पानी मशक में था, लेकिन मेरे गाजी ने प्यासा होने के बावजूद जब ये देखा ये पानी हुसैन पाक के शहजादों की बारगाह तक मैं नहीं पहुंचा सकता, तो जामे शहादत नौश कर लिया, हाथ कटा दिए, सर कटा दिया, वफा की एक नई दास्तान रकम की, लेकिन पानी को मुंह नहीं लगाया। मेरे भाई और दोस्तों, आओ हम अहद करते हैं कि हम हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे इंशाअल्लाह। और मिशन हुसैन की तकमील के लिए हम इमाम महदी सरकार के इंतजार में हैं, क्योंकि आखिरी फतह इस्लाम की इमाम बरहक 12वां इमाम भी हमारा है, 11वां भी हमारा है, 10वां भी हमारा है, 9वां भी हमारा है। हम इन इमामों के नौकर हैं। हम मोहब्बत से आगे एक दुनिया मवद्दत, जहां कोई इख्तलाफ नहीं करता, कोई इंतशार नहीं पैदा करता, लोग इतना भी बर्दाश्त नहीं करते कि अली की तारीफ हो रही है। जब नबी ने अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा तो अली ने तो इख्तलाफ नहीं किया, तो जब अली ने इख्तलाफ नहीं किया और जब अली को मौला करार दिया तो सिद्दीक अकबर ने भी इख्तलाफ नहीं किया, तो फिर हम किस बात की मूली हैं, हम कौन हैं? मुझे कहने वालों ने पूछा कि ये बताएं सईद कायनात के बारे में, इस वक्त बड़ी आबो ताक के साथ जंग चल रही है, तुम्हारी क्या राय? मैंने कहा नौकर की क्या राय होती है, हम तो नौकर हैं, हम कोई राय नहीं रखते, हमारा काम है नौकरी करना, हमारा काम है गुलामी करना। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, आपने आज एक जहन बनाना है, आपने एक आज इरादा करना है। इस शहर में मदरसों की कमी कोई नहीं है, इस शहर में स्कूलों की भी कमी कोई नहीं है, कॉलेजों की भी कोई कमी नहीं है, यूनिवर्सिटी की भी कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन मस्जिद हुसैन में जो तुम्हें मिलने वाली चीज है ना, वो इश्क रसूल है। वो जो मिलने वाली चीज है वो कुरान है, यानी कुरान भी मिल रहा है, इश्क रसूल भी मिल रहा है, मास्टर्स की डिग्रियां भी मिल रही हैं, BS कोर्सेज भी मिल रहे हैं, PhD भी मिलेगी। बस फर्क यही होगा, मदरसे से निकलोगे तो तुम्हारे पास इल्म की, दीनी इल्म की डिग्री तो जरूर होगी, लेकिन आपको कोई वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बनाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह जिन्हें हम निकाल रहे हैं, जो मस्जिद हुसैन से निकलेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, वो MPA भी बन सकते हैं, वो जदीद और कदीम उलूम के माहिर होंगे, क्योंकि इख्तियार और इख्तियार सियासत वालों के हाथ में है। हमने इनसे सियासत छीन कर नबी के कदमों में लाके ढेर कर देनी है, लेकिन उसके लिए तरीकाकार है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात, बल्कि हमारे MPs, हमारे MNAs, इनमें बहुत सारे लोग बुनियादी तौर पर आशिकान रसूल भी हैं और आशिकान रसूल की औलाद भी हैं। हमने उनको ये सिर्फ बावर कराना है कि दुनिया के कुत्ते ना बनो, नबी के दर के गधा बन जाओ। बस इसी पर आज की गुफ्तगू खत्म करता हूं, और महफिल जारी है। आपने महफिल को पूरी कुव्वत से समाअत करना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। और आज से आपने अहद करना है, आज से आपने इरादा बनाना। जी, हमारे जनाब मकसूद अहमद इस्लाई, ये माशाल्लाह ये हमारे अल्लामा भी हैं, फहामा भी हैं, और उसामा भी कहना कोई हर्ज नहीं है, जो जिहाद करे वो उसामा ही है। तो ये किताबें बहुत लिखते हैं, लेकिन एक किताब इश्क मुस्तफ़ा के उन्वान से इन्होंने लिखी है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये दरबार शरीफ के आशिक भी हैं, हक बहू सरकार के मुरीद भी हैं, इनका पूरा घराना आशिकाने बाहू है। तो ये किताब इनकी तरफ से जैसे भी आपको मिल सके ले लें इनसे। ये वैसे किताब बेचने के लिए नहीं खड़े हुए, ये इस किताब का तारुफ चाहते हैं, और जहाँ इश्क रसूल आ जाए वहाँ क्या तारुफ और चाहिए, यही तारुफ काफ़ी है। अल्लाह ताला इनका भी हामी नासिर हो। तो इसी के साथ आज का इत्तफाक करते हुए आप सबको मैं दो दावतें देना चाहता हूँ। नंबर 1, आपने साल में जो बड़ा इज्तिमा है मुहर्रम शरीफ का, 9 मुहर्रम का, आज इरादा कर लें कि आपने हर साल जिंदगी में, जिंदगी रहे तो आपने हर साल 9 मुहर्रम का दिन वहां गुजारना है। जोर लगा के कहें। दूसरा, आपको पता है जिन्नात, जादू, ये बलाएं, ये जादूगर जो आपने पैसे दे दे के उनको बिगाड़ दिया है, तो ये सुल्तान बहू सरकार ने एक फैस जारी कर दिया है, हर चांद के पहले जुम्मे को, अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो मैं भी मौजूद होता हूं, चांद का पहला जुम्मा, तो सरकार ने ये फैस जारी कर दिया है, जिन जादू जो हो
आप वहां पहुंच जाओ, मस्जिद हुसैन में बैठ जाओ, आपको फैज हो जाएगा। तो आप अगला बड़ा इज्तिमा 12 नवंबर को है और सुल्तान साहब का अपना उर्स जो है वो 6 जनवरी को हो रहा है। तो जाहिर है आप सब ने, चूंकि जो मुहर्रम में नहीं आए थे वो आएंगे, 6 जनवरी को जरूर आए। और यहां भी आपने मिल के काम करना है।